मैंने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में प्री लिटिगेशन मीडिएशन के बारे में काफ़ी बात कर रखी है। फॉर एग्जांपल, एक सेफ स्पेस है जहाँ पे आप खुल के बात कर सकते हो, सारी प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल है, वहाँ पे एक सीनियर लॉयर यूजुअली बैठता है एज अ मीडिएटर बिटवीन बोथ द पार्टीज़, उनके रिश्तेदार और उनके वकील भी सब एक साथ में बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं टू चॉक आउट सम सोल्यूशन। एंड मैं कहता हूँ केसेस फाइल करने के बाद, सारी धक्का मुक्की होने के बाद मैटर मीडिएशन में रेफर हो, उससे पहले प्री लिटिगेशन, बिफोर द लिटिगेशन स्टार्ट्स आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन करें। डज दैट नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस? पर एक और बेनिफिट मैंने देखा है प्री लिटिगेशन मीडिएशन का या फिर मीडिएशन का, हस्बैंड्स को और वाइफ्स को अनफॉर्चुनेटली उनके वकील साहब बहुत अनरीजनेबल, बहुत ही इरेगुलर, बहुत ही अनाप शनाप से एक्सपेक्टेशंस देते हैं। पति को बोला जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, आपको कुछ मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, आप चिंता मत करो, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बीवियों को बोला जाता है कि हम आपको 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ दिलवा देते हैं। जब मीडिएशन सेशंस होता है तो दोनों पार्टीज़ के आमने सामने मीडिएटर हस्बैंड को समझाता है कि ठीक है, आपको मे बी इस XYZ सिचुएशन में ना पैसा देना पड़े, पर जो क्रिमिनल केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस, मेंटेनेंस केसेस हैं आपके ऊपर, उनमें आपको कितनी तकलीफ होगी, उसके ऊपर आप एक मॉनेटरी वैल्यू फिक्स कर लो, जो आपको हम सजेस्ट करेंगे। आप ऑफ़र कर लो बीवी को एज अ वन टाइम परमानेंट एलिमनी, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस। वाइफ को भी समझाया जाता है कि बहन, जो तुम ये अनाप शनाप क्लेम्स कर रही हो, फॉर एग्जांपल तुम कहती हो मुझको 2 करोड़ रुपए चाहिए, तुम्हारे पति के खिलाफ तुम मेंटेनेंस केस करके भी, या तो मेंटेनेंस केस में, डोमेस्टिक वायलेंस पिटिशन में, या फिर डिवोर्स केस में तुमने फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस ले भी लिया, तो भी वो तो 6 लाख रुपये साल का मेंटेनेंस हुआ। तो पति क्या प्रेफर करेगा, तुमको 6 लाख रुपए हर साल देना, वो भी 50,000 रुपये पर मंथ, या फिर पति प्रेफर करेगा कि आपको 2 करोड़ रुपए एक साथ लमसम दे? कोई सेंस ही नहीं बनती। तो आप भी जी थोड़ा सा अपना अमाउंट नीचे लेकर आओ, ताकि हम हस्बैंड को कन्विंस कर सकें कि हम उसको एक लमसम अमाउंट देके ख़त्म कर सकें, ताकि आप दोनों अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर सको। ऐसे भी बहुत डिस्कशंस होते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ एन इलस्ट्रेशन। कभी कभार मीडिएटर्स भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, स्पेशली अगर किसी स्पाउस का वकील थोड़ा सा स्ट्रांगली नहीं अपने पॉइंट्स रख रहा है। सो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट एक एग्जाम्पल के नज़रिए से मैं ये समझाना चाहता था कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन के यही नहीं और भी कितने फ़ायदे हैं। और अनदर बेनिफिट, जब मैं यहाँ पे बात कर ही रहा हूँ प्री लिटिगेशन मीडिएशन के बारे में, एक बार दोनों पार्टीज़ ने साइन कर दिया, दैट डिग्री ऑपरेट्स बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज़। और अगर आप में से कोई भी बैक ऑफ करता है तो उनको कोर्ट के थ्रू कंटेम्प्ट एक्शन का भी एक रिस्क होता है। तो दैट इज़ वाई प्री लिटिगेशन मीडिएशन फेनोमेनल।